स्टूडेंट्स, मैं आर रंजन सर। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर रंजन सर इंग्लिश क्लासेस आरा पर। चलिए आज मैं आप लोग को इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसको फाउंडेशन टॉपिक कहा जाता है अकाडमिक स्टूडेंट और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट दोनों को, जिसका नाम है सिंटैक्स। वैसे आप लोग को मैं बता दूं कि सिंटैक्स जो टॉपिक होता है इंग्लिश ग्रामर का एक भाग है, यानी कि इंग्लिश ग्रामर का 5 भाग होता है। उन 5 भाग में से एक भाग है सिंटैक्स। उनका मैं नाम बता दूं आप लोग को। 5 भाग कौन होता है इंग्लिश ग्रामर का? तो देखो, पहला होता है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी में हम लोग लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा होता है इटमोलॉजी। इटमोलॉजी में हम लोग वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा होता है सिंटैक्स। सिंटैक्स में हम लोग सेंटेंस कैसे अरेंज करेंगे इसके बारे में पढ़ते हैं। ग्रामर का चौथा भाग क्या होता है? पंक्चुएशन होता है, हम लोग चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं। और पांचवा होता है प्रोजेटिंग। तो खैर मैं इसके बारे में एक एक करके आप लोग को वीडियो दूंगा। आप लोग एक एक टॉपिक अच्छा से समझिएगा। मैं पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ आज सिंटैक्स से। और मैं बता दूँ आप लोग को छात्रों कि इस सिंटैक्स टॉपिक में मैं एक भी रूल नहीं छोड़ूंगा। आप लोग हो सकता है इसमें 3 या 4 पार्ट करके मैं बताऊं, क्योंकि ये टॉपिक लंबा होता है। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूं सिंटैक्स। देखिए, सिंटैक्स का दूसरा नाम है सब्जेक्ट, वर्ब और अग्रीमेंट। तो आप लोग पढ़े होंगे एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट होता है समझौता किसी बात को लेकर। अब किस बात के लेके यहाँ पे समझौता है? तो देखो, वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। आप लोग को पता है कि इंग्लिश सेंटेंस स्टार्ट्स विथ सब्जेक्ट, देन वर्ब, एट लास्ट ऑब्जेक्ट एंड मेनी अदर वर्ड। यानी कि हमारा सेंटेंस इंग्लिश का जो है वो स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से, तब हम लोग वर्ब लिखते हैं, तब ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तब बहुत सारा वर्ड्स आ जाता है, अदर वर्ड्स। ठीक है, तो देखिए किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आपको यूज करना है, इसी मैटर को पढ़ना है। ठीक है, अब आप कहते हो कि सर ही इज कमिंग, तो ही के साथ मैंने वर्ब में इज यूज किया। क्यों किया? क्योंकि ही जो सब्जेक्ट है ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और इज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, इसका एग्रीमेंट है। ओके, देखो छात्र, इस टॉपिक को 100% समझने के लिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मैं देखो यहाँ एक एक करके बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये जानना है कि वर्ब, अगर हम लोग किसी वर्ब में एस आई एस ऐड कर देते हैं, अगर आप किसी भी क्रिया में एस आई एस लगाओगे तो वो क्रिया का जो फॉर्म बनेगा ना, वो बन जाएगा सिंगुलर। अब आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि सर एस आई एस लगाने से तो प्लूरल बनता है। तो भाई एस आई एस दो टॉपिक में लगता है, एक वर्ब के साथ लगता है, एक नाउन के साथ लगता है। अगर वर्ब में हम लोग एस आई एस लगाते हैं तो वर्ब हमारा जो होता है वो सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, और नाउन में लगाते हैं तो ये प्लूरल होता है। मैं वही बात यहाँ पे लिखा हूँ एक एक करके। किसी भी क्रिया में, जैसे देखो राइट में एस लगा है, तो राइट्स जो है ना ये सिंगुलर है। कम्स, स्पीक्स, गोज, ये सब सिंगुलर के अंतर्गत आता है। अब देखिए यहाँ पे मैं 2 नंबर में लिखा हूँ नाउन के साथ एस आई एस। अगर हम नाउन के साथ एस आई एस लगाते हैं तो ये नाउन हमारा क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। जैसे देखो पेन्स है, बुक्स है, टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, ये प्लूरल है। अब थर्ड में देखिए यहाँ पर कोई भी क्रिया, कोई भी वर्ब जन्म से ही प्लूरल होता है। छात्र यहाँ पे ध्यान दीजिएगा खूब अच्छा से। कोई भी क्रिया, गो, कम, राइट, स्लीप, ठीक है, अब एक कुछ भी क्रिया जन्म से ही वो प्लूरल है। अगर आप उसको सिंगुलर बनाना चाहते हो क्रिया का, तो आप उसको उस क्रिया में एस आई एस अगर लगा दीजिएगा तो वो बन जाएगा सिंगुलर। लेकिन नाउन जो होता है ना, देखो नाउन जो होता है ना जन्म से होता है क्या? सिंगुलर। तो नाउन जन्म से ही सिंगुलर है, इसलिए हम लोग नाउन में एस आई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। और क्रिया क्या है? ये जन्मे से प्लूरल है, इसलिए अगर हम लोग एस आई एस क्रिया में लगाते हैं तो ये सिंगुलर हो जाता है। देखिए 1, 3, 2, 4। अब देखिए आगे, अब हम 5 नंबर में दिए हैं कि इज, एम, वाज, हैज, टच। ये क्या है बाबू?
ये है आपका सिंगुलर वर्ब। आर, वेयर, डू, हैव, ये क्या है? प्लूरल वर्ब। अगर हम लिखे हैं इज, आर, तो आपको पता होना चाहिए कि इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है। मैं लिखा हूँ हैज, हैव, तो आपको पता होना चाहिए कि हैज सिंगुलर है और हैव प्लूरल है। ठीक है। अब देखिए, अब हेल्पिंग वर्ब में ये दोनों लोग को थोड़ा जान लीजिए, डिड और हैड, ये दोनों के साथ यूज होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रूल। इसमें क्या है? रूल पढ़ना है आप लोग को। तो मैं रूल फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर में SSPP, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे पहली बात जो आपको जानना है, वैसे तो आपको जानना होता है 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, लेकिन मैं डायरेक्ट आप लोग को यहाँ पे रूल में स्टार्ट कर दिया। देखिए SS ये क्या होता है? अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, मैं लिख दिया हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा और नहीं तो प्लूरल होगा। तो पहला नियम क्या बता रहे हैं हम आप लोग को कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मैं प्लूरल वर्ब का यूज करूँगा। देखो यहाँ पर ही कमिंग, तो ही जो आपका सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, क्योंकि ही मतलब कितने आदमी का बोध हो रहा है? ही मीन्स वह, तो एक आदमी हुआ ना, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इज का। ठीक है। अब यू देखो, यू जो सब्जेक्ट होता है ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, लेकिन इसके साथ हम लोग क्रिया कौन सा यूज करते हैं? प्लूरल करते हैं। ठीक है। इज मैंने क्यों किया? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था। यहाँ पर वर्ब मैंने क्यों किया? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था। अब देखिए यहाँ पे है दे, तो दे सब्जेक्ट जो है ये तो प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो इसमें प्लूरल कौन है? तो हैव है। अब देखिए फर्स्ट रूल आपने देखा, फर्स्ट रूल में यही सीखा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल तो प्लूरल वर्ब। अब दूसरा में है अगर तीनों पर्सन, देखिए हमारा जो पहला जो नियम मैंने बताया पर्सन से रिलेटेड था। ठीक है। सब्जेक्ट कहाँ से आता है? सब्जेक्ट कम्स फ्रॉम द पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो देखो अगर ऐसा कभी कभी होता है कि अगर किसी वाक्य में तीनों पर्सन सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, ठीक है, फर्स्ट पर्सन भी आ गया, सेकंड पर्सन भी आ गया, थर्ड पर्सन भी आ गया, तो हम क्या करेंगे इस स्थिति में? देखो लिखा हुआ है सबसे पहले, यहाँ पे सबसे पहले सेकंड पर्सन लिखा जाता है, उसके बाद थर्ड लिखा जाता है, और अंत में क्या लिखोगे? फर्स्ट पर्सन लिखोगे। देखो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक है, 2 3 1। ये क्या होता है 2 3 1? यानी कि सबसे पहले सेकंड पर्सन लिखना है, उसके बाद थर्ड पर्सन लिखना है, उसके बाद फर्स्ट पर्सन लिखना है, और क्रिया जो होता है वो कौन सा क्रिया हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा प्लूरल वर्ब। ठीक है। तो वह, मैं और तुम जा रहे हैं, तो देखो इसमें तीनों है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई वी। ठीक है। और इसका डेफिनेशन क्या होता है फर्स्ट पर्सन का? वन हु स्पीक्स समथिंग, जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन है। ठीक है। तो आई वी को फर्स्ट पर्सन, ठीक है, और यू को सेकंड पर्सन। ये दोनों मैं फॉर्म की बात कर रहा हूँ, दोनों नंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी, सेकंड में दोनों में यू ही होता है। थर्ड पर्सन में क्या होता है? थर्ड पर्सन मतलब कि वन हु स्पीक समथिंग अबाउट अदर्स। ठीक है। तो थर्ड पर्सन में क्या होगा? ही सी इट नेम सिंगुलर है और दे प्लूरल है, यानी कि थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही सी इट नेम दे। सेकंड में क्या आता है? यू आता है। फर्स्ट में क्या आता है? आई वी आता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो छात्र, वह, मैं और तुम, तो इसमें बताओ कि सबसे पहले सेकंड लिखना है, सेकंड है कौन? तुम, यानी मैं लिखूंगा यू। ठीक है। इसके बाद मैं लिखूंगा थर्ड, थर्ड कौन है? ही है। इसके बाद यहाँ पे एंड देना होगा क्योंकि 3 है। इसके बाद देखो क्या लिखना है? फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन कौन है? आई। जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम कौन सा क्रिया यूज करेंगे?
इज आर, यहाँ पे हम यूज करेंगे आर, ठीक है। वे लोग, हम लोग और तुम लोग एक साथ पढ़ते हैं। तो देखो इसमें क्या लिखना होगा, सबसे पहले सेकंड पर्सन लिखना होगा। सेकंड कौन है, यू है, तुम लोग। इसके बाद क्या लिखना होगा, थर्ड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन वे लोग। एंड फर्स्ट पर्सन कौन है, हम लोग। एक साथ पढ़ते हैं, क्या लिखेंगे हम, टुगेदर मीन्स एक साथ। ऑप्शन मेरा है स्टडी या स्टडीज। चलिए, तो इसमें हम लोग क्रिया कौन सा यूज करेंगे, स्टडी या स्टडीज। देखो यहाँ पे है प्लूरल वर्ब यूज करना है, तो इसमें प्लूरल कौन है, प्लूरल आपका है स्टडी। अभी मैं फर्स्ट में बताया, ठीक है, कि अगर क्रिया में एस आई एस लगाओगे तो सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी क्रिया है तो जन्मे से प्लूरल है, इसलिए स्टडी यहाँ पे प्लूरल है, मिस मत करना। अब देखो, राम और तुम ट्यूशन जा रहे हो, तो राम और तुम ट्यूशन जा रहे हो, तो मैंने कहा था कि अगर तीनों पर्सन आ जाए तो, लेकिन छात्र अगर दो ही आए तो उसमें भी वही नियम लागू होगा, 2 3 1, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक। तो इसमें देखो, अब ये राम क्या है, राम तो भाई थर्ड पर्सन है, ठीक है। तुम कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। तो मैं पहले, ठीक है, इसी बेस पे लिखना होगा 2 3 1, ठीक है। अब मान लीजिए सेकंड नहीं है तो पहले क्या लिखिएगा, थर्ड। थर्ड नहीं है तो उसके जगह पे, ठीक है, मैंने इसी रूल पे आपको लिखना होगा। तो यू एंड राम, सेकंड और क्या हो गया, थर्ड हो गया। ट्यूशन जा रहे हैं, क्या कर लिखेंगे, गोइंग टू ट्यूशन। क्रिया क्या यूज करोगे, इज आर, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे आर। अब देखिए, अब हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर। इसमें आपका शॉर्ट ट्रिक है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या चीज़ से जुड़ेगा, एंड से जुड़ेगा। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा है तो क्रिया कौन सा यूज करेंगे हम लोग, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। देखिए एग्जांपल है, राम एंड श्याम गोइंग टुगेदर। राम और श्याम साथ जा रहा है, तो देखो राम जो है ये सब्जेक्ट है, श्याम भी सब्जेक्ट, मतलब कि ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो दो सिंगुलर नाउन है। देखिए नाउन भी हम कह सकते हैं, सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, दोनों में कोई भी कह सकते हैं आप। राम और श्याम यानी कि एंड से जुड़ा है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए क्रिया प्लूरल होती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ करेंगे हम लोग आर। अब देखो, सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, हर मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, नॉट हेल्प एनीवन, यानी कि सीता और उसकी माँ किसी को मदद नहीं करते हैं। तो मैं क्या लिखूँगा, डू या डज। ये आपने अभी देखा कि डू क्या है, डू है प्लूरल, डज है सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या यूज करना होगा, डू यूज करना होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये सब बेसिक आपका रूल है। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। शॉर्ट ट्रिक आपका है, सेम रूल है, बस दो सिंगुलर सब्जेक्ट के बीच में कौन आ जाएगा, और आ जाएगा। वो उस समय कौन था, 3 में दो सिंगुलर सब्जेक्ट के बीच में एंड था, यहाँ पर दो सब्जेक्ट के बीच में और आ गया। तो और आ गया तो बस कुछ नहीं, क्रिया किस रूप में आएगी, सिंगुलर रूप में आ जाएगी। जैसे देखिए, राम और श्याम दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, दो सिंगुलर सब्जेक्ट को हम लोग जब और से जोड़ देते हैं तो क्रिया सिंगुलर होती है। तो क्या लगाना होगा, यहाँ लगाना होगा इज। सी एंड रॉड्रिक दो नाम है, सॉरी देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ, यहाँ पे और है, ठीक है। सी और रॉड्रिक, रॉड्रिक एक लड़के का नाम है, तो सी और रॉड्रिक टुगेदर इन आरा, यानी कि वह और रॉड्रिक एक साथ आरा में रहते हैं।
प्रेजेंट इनफिनिटेंस का वाक्य है। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, लिव लिव्स। आप यहाँ पे लगाओगे सिंगुलर वर्ब होगा तो सिंगुलर इसमें कौन है, लिव्स है। ठीक है, क्रिया के मैटर है भाई, घबराना मत। क्रिया में एस एस लगाते हैं तो सिंगुलर बन जाता है, और नाउन में एस एस लगाते हैं तो प्लूरल बन जाता है, ध्यान से। अब हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 5। शॉर्ट ट्रिक इसका क्या है। हाँ देखिए, अब यहाँ से कुछ जो रूल्स है, अब थोड़ा सा आपके एग्ज़ाम के लिए ठीक ठाक रूल आने लगा। इसके पहले जो भी रूल्स था थोड़ा सा बेसिक था। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ये दोनों सेक्शन के लिए परफेक्ट रूल है, चाहे अकेडमिक स्टूडेंट हो या फिर आप क्या अकेडमिक हो या कॉम्पिटिटिव हो, कोई भी आप जो अगर तैयारी करते हो तो खास रूल है ये। ए नंबर ऑफ में देखो दो चीज़ कॉमन होता है, ठीक है, प्लूरल नाउन और प्लूरल नाउन, ये खास है, मतलब कि दोनों में सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंट कहाँ है, बस थोड़ी सी एकदम, इसमें कोई जान कहाँ है। थोड़ा सा याद कर लीजिए कि अगर ए नंबर ऑफ है तो प्लूरल, अगर द नंबर ऑफ है तो सिंगुलर। याद हो गया, ए नंबर ऑफ है तो नाउन कौन सा आएगा, प्लूरल। अब ये मत सोचिएगा कि सर सिंगुलर आ गया तो सिंगुलर आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ए नंबर ऑफ के मतलब क्या होता है, ए नंबर ऑफ लीडर्स, कई नेता, ए नंबर ऑफ टीचर्स, कई शिक्षक, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कई छात्र। तो ठीक है, तो ये प्लूरल सेंस में बोल रहा हूँ ना, तो इसलिए यहाँ पे बाबू सिंगुलर नहीं आएगा, प्लूरल नाउन ही आएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ यानी कि नंबर, द नंबर मतलब क्या, संख्या, जैसे कि छात्रों की संख्या, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, शिक्षकों की संख्या, द नंबर ऑफ टीचर्स। समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर नहीं आ रहा होगा, कहीं डाउट हो जाएगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा हमसे, हम आपके लिए एकदम रेडी है, ठीक है, आप ही लोग के लिए हम है भाई। द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ याद हो गया, द नंबर ऑफ में क्रिया प्लूरल, सॉरी ए नंबर ऑफ में क्रिया प्लूरल, द नंबर ऑफ में क्रिया सिंगुलर। आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल देखा जाए। हाँ देखिए, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, आ गया ना रूल पे, ध्यान दीजिएगा भाई, खास रूल है आपके एग्जाम के लिए। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग, क्या होगा, ईच आर। अभी मैंने आपको बताया ए नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन बराबर प्लूरल वर्ब, शॉर्ट ट्रिक था ना, तो इसमें प्लूरल वर्ब क्या करेंगे, यहाँ करेंगे आर। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बाद क्या, सिंगुलर वर्ब, मैं लिखा ना अभी कि द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन बराबर सिंगुलर वर्ब, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा सिंगुलर, इज होगा। अब देखिए फिर द नंबर ऑफ लीडर्स, द नंबर ऑफ लीडर्स यानी कि द नंबर ऑफ प्लूरल नाउन और फिर प्लूरल वर्ब क्या होगा, हैव होगा। देखिए इसका हिंदी था ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग, कई छात्र आ रहे हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग, छात्रों की संख्या आ रही है। ए नंबर ऑफ लीडर्स, कई नेता गॉन टू दिल्ली, कई नेता दिल्ली गए हुए हैं। द नंबर ऑफ बॉयज, छात्रों की संख्या 50 इन द क्लास, छात्रों की संख्या क्लास में कितनी थी, 50 थी। यानी कि इसमें क्या करेंगे, वाज वेयर, भाई द नंबर है तो सिंगुलर होता है, इसमें करेंगे वाज। द नंबर ऑफ द रिच, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि सर रिच जो शब्द आपने लिखा है, रिच, पुअर, ब्लाइंड, ऑनेस्ट, गुड, ये जो वर्ड्स होता है ये एडजेक्टिव होता है, लेकिन आपने लिखा था सर कि द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन। तो देखो एक रूल में आप लोग को पढ़ाऊंगा आगे में, आप भी जान जाओगे। यहाँ पर मैं रिच से पहले द लिखा हूँ, जानते हो क्यों? इसका मतलब है कि द रिच माने पूरा दुनिया के अमीर लोग, एक ग्रुप का शो करता है। द पुअर का मतलब ये होता है कि पूरा दुनिया के गरीब। खाली पुअर करेंगे तो वो एडजेक्टिव में आ जाएगा।
द लगा दोगे तो प्लूरल नाउन में आ जाएगा। ये रूल मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। द नंबर ऑफ द रिच, इसमें सिंगुलर होगा, द नंबर ऑफ है तो इज हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। शॉर्ट ट्रिक आपका है, ये बहुत ही खास रूल है, ध्यान दीजिएगा बाबू, बहुत खास है आपके एग्ज़ाम के लिए। चाहे एग्ज़ाम की बात करें चाहे स्पोकन की बात करें, सबसे ज़्यादा इंग्लिश अगर कोई मतलब यूज करता है तो इस रूल से ज़्यादा यूज करता है। अब इसमें देखिए दो नाउन को ऑफ से जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ पे देखो मैं द इसलिए लिखा हूँ कि जब हम आपको आर्टिकल्स टॉपिक पढ़ाएंगे तो उस आर्टिकल्स टॉपिक में भी ये बात बताएंगे कि जब दो नाउन को हम ऑफ से जोड़ते हैं तो वैसी स्थिति में जो पहला नाउन होता है उस नाउन के पहले द लगाना नहीं भूल सकते। मतलब द नहीं लगाएंगे तो वो पूरा गड़बड़ हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है। तो ये जो पहला नाउन है ना द से ही लिखाएगा, द नाउन ऑफ द नाउन। लेकिन भाई इसमें क्रिया कैसे यूज करेंगे, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है टेक्स वर्ब। टेक्स वर्ब मतलब क्रिया लगती है, अकॉर्डिंग टू के मतलब होता है कि अनुसार, द फर्स्ट नाउन। यानी कि इस नियम में जो हम क्रिया यूज करेंगे, जो पहला नाउन रहेगा ना, तो देखो पहला जो नाउन है सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है। इसमें ये नहीं लिख सकता है कि सिंगुलर लगेगा कि प्लूरल लगेगा। इस नियम में ये देखना होगा कि पहला जो मेरा नाउन है सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो हम क्रिया सिंगुलर यूज करेंगे, अगर पहला नाउन प्लूरल है तो यहाँ पर प्लूरल यूज करेंगे। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए पहला इसका एग्जांपल है द पीपल ऑफ आरा। दो नाउन दिख रहा है ना, एक है पीपल, मैं द लगाया ना इसके पहले, ये आरा क्या है नाउन है। द पीपल ऑफ आरा कमिंग, ठीक है, आरा के लोग आ रहे हैं। तो क्रिया कौन सा यूज करोगे, तो देखो ये पीपल शब्द है, पीपल पुलिस, मतलब ये सब प्लूरल अपने आप में ही प्लूरल है। तो प्लूरल है तो इसलिए क्रिया भी हम प्लूरल यूज करेंगे, यहाँ यूज होगा आर। द स्टूडेंट्स ऑफ माई कोचिंग, इसमें दो नाउन दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। कोचिंग क्या है, कोचिंग नाउन है, स्टूडेंट क्या है तो नाउन है। पहला नाउन क्या है स्टूडेंट्स है, इसलिए हम क्रिया कौन सा यूज करेंगे। अब स्टूडेंट्स तो देखो ये प्लूरल हो गया ना, तो यहाँ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो प्लूरल वर्ब कौन है, हैज़ या हैव, है प्लूरल है। द स्टूडेंट्स ऑफ माई कोचिंग गॉन टू पटना, मेरे कोचिंग के छात्र पटना गए हुए हैं। अब देखो नेक्स्ट, अ बॉय ऑफ माई विलेज, मेरे गांव के एक लड़का। तो देखो ए बॉय की बात हो रही है, तो यहाँ पर ए बॉय जो नाउन है ये सिंगुलर हुआ, इसलिए हम जो क्रिया यूज करेंगे ना सिंगुलर यूज करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या वांट सिंगुलर है या वांट्स, तो क्रिया है भाई, क्रिया में ए सही से लगता है तो सिंगुलर हो जाता है। यहाँ पे करेंगे वांट्स। मेरे गांव का एक लड़का टू बी रिच, मेरे गांव का एक लड़का अमीर होना चाहता है। अब देखो द गर्ल्स, दो नाउन है ना, तो पहला नाउन क्या है द गर्ल्स, तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल है तो भाई क्रिया भी हम प्लूरल यूज करेंगे, यानी कि इसमें यूज करेंगे हम आर। द गर्ल्स ऑफ दिस कॉलेज, इस कॉलेज के लड़कियां आर इंटेलिजेंट, इस कॉलेज के लड़कियां तेज हैं। द रोड्स, देखो ये भी प्लूरल में मैं लिखा हूँ, द रोड्स ऑफ माई स्टेट, मेरे राज्य के जो सड़कें हैं नॉट गुड। क्या यूज करोगे, पहला नाउन है जो कि प्लूरल है तो क्रिया भी प्लूरल यूज करेंगे, इसमें होगा आर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रूल नंबर 7 का शॉर्ट ट्रिक है, नाउन आफ्टर नाउन। देखो उसी के जैसा ये भी रूल है, इसमें लग रहा है ना कि थोड़ा सा खाली डिफरेंट है, ठीक है, आफ्टर का, लेकिन भाई लिखने का अंदाज बिल्कुल अलग है, इसको एक नहीं कहा जा सकता है। देखो ये दोनों नाउन जो है क्या चीज़ से जुड़ा है, आफ्टर से जुड़ा है।
तो जब दो नाउन को आप आफ्टर से जोड़िएगा, ये जो नाउन है ना ये सेम रहता है। मैं नहीं लिखा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। सेम नाउन, यानी कि जैसे देखो एग्जाम्पल में है विलेज आफ्टर विलेज, तो ये जो नाउन लिखा हूँ मैं एक ही लिखा हूँ, सेम आता है, ठीक है। तो विलेज आफ्टर विलेज, यानी कि जब दो गो नाउन आफ्टर से जुड़ा रहेगा ऐसे आप लिखिएगा। तो छात्र ध्यान देना, उस स्थिति में क्रिया जो लिखना होगा वो लिखना होगा सिंगुलर। देखिए विलेज आफ्टर विलेज, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब क्या है, वाज वेयर, वाज सिंगुलर है। इसका हिंदी क्या होगा, गांव का गांव, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद हो जाना, ठीक है, नष्ट हो जाना। गांव का गांव बर्बाद हो गया। अब देखो स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट, यानी कि छात्र का छात्र क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं, ठीक है। तो क्रिया कौन सा लगाना होगा, सिंगुलर, क्या होगा, हैज। शिप आफ्टर शिप गॉन ऑन सिंकिंग, जहाज पर जहाज डूबता चला गया, ठीक है। तो जहाज पर जहाज डूबता चला गया, तो इस स्थिति में भाई दोनों नाउन सेम है, क्रिया क्या करना होगा, सिंगुलर करना होगा, तो हम करेंगे हैज। चलिए अब है रूल नंबर 8, शॉर्ट ट्रिक। और पानी पी ले। चलिए रूल नंबर 8 है हाफ हाफ ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन। छात्र एक ऐसा भी बात लिखना होता है, इस गांव के आधा लोग, आधा लड़के, इस मोहल्ले के आधा औरत, ठीक है। तो जब इस तरह की बात लिखना होता है, आधा आधा शिक्षक, आधा छात्र, आधा किताब, तो उस स्थिति में देखो इस नियम का प्रयोग करना पड़ता है, हाफ या हाफ अप। ये ऑब्लिक है बाबू, या का चिन्ह है, हाफ या हाफ अप प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल वर्ब, हाफ या हाफ अप अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब। यानी कि हाफ या हाफ अप स्टाइल दो है लिखने का। देखो अर्थ एक ही है, आधा लड़का तो क्या लिखूंगा, हाफ बॉयज, या ऐसे भी कह सकता हूँ ना, हाफ ऑफ द बॉयज, ठीक है। आधा आधा मतलब चावल, तो हाफ राइस, हाफ ऑफ द राइस, ठीक है। तो लिखने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल दो है, लेकिन इसका अर्थ एक ही होता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए हाफ बॉयज कमिंग टू डिलीवर स्पीच ऑन द स्टेज, मंच पर स्पीच देने के लिए आधा लड़के आ रहे हैं। तो देखो हाफ के बाद कौन सा नाउन आया है, प्लूरल काउंटेबल। अब प्लूरल तो भाई काउंटेबल सेंस में है। इसको लिखने का स्टाइल में यहाँ पे ऐसे भी लिख दिया हूँ, हाफ बॉयज लिखिए चाहे हाफ ऑफ द बॉयज लिखिए, ये दोनों मैटर एक ही हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या लगाना होगा, इसमें लगाना होगा प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो इसमें प्लूरल क्या होगा, आर होगा। अब देखिए हाफ वाटर, तो मैंने अभी क्या लिखा, हाफ या हाफ प्लस अनकाउंटेबल नाउन बराबर सिंगुलर वर्ब। तो इस स्थिति में आपको क्रिया करनी होगी सिंगुलर। तो सिंगुलर कौन है, थोड़ा सा मैं हिंदी बता दूं, हाफ वाटर ऑफ दिस ग्लास डर्टी, इस ग्लास के आधा पानी कैसा है, डर्टी है, डर्टी मीन्स गंदा है। हाफ पीपल ऑफ माई विलेज, अब देखिए हाफ के बाद कौन सा नाउन आया है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आया है, इसलिए हम लोग क्रिया कौन सा करेंगे। अब हाफ के बाद काउंटेबल आ गया तो क्रिया प्लूरल कर देते हैं, हाफ के बाद अनकाउंटेबल आता है तो क्रिया सिंगुलर करते हैं। लेकिन भाई यहाँ तो हम लोग को प्लूरल करना होगा, इसलिए कि यहाँ काउंटेबल है, तो प्लूरल कौन है इसमें, आर है। अब देखिए हाफ गर्ल्स
अब हाफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है, हाफ गर्ल्स इन दिस पार्टी डांसिंग, यानी कि इस पार्टी में आधा लड़कियां डांस कर रही थी यानी नाच रही थी, तो इसमें करना होगा प्लूरल क्योंकि काउंटेबल नाउन की बात हो रही है। हाफ पैडी ऑफ दिस फील्ड, पैडी मतलब होता है धान, इस खेत के देखो खेत के दो वर्ड होते हैं, कोई फील्ड लिखता है और कोई फार्म लिखता है, FARM, कोई फार्म कहता है और कोई फील्ड कहता है, आपकी इच्छा। हाफ पैडी ऑफ दिस फील्ड राइप्ड, यानी कि इस खेत के आधा धान पक चुका है, राइप मीन्स पकना, तो इस खेत के आधा धान पक चुका है। तो देखो हाफ के बाद कौन सा नाउन आया है, काउंटेबल अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल है, धान को नहीं गिन सकते, इसलिए क्रिया क्या करना होगा, सिंगुलर, यानी कि हम इसमें जाएंगे हैज के साथ। अगला है, चलिए रूल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, शॉर्ट ट्रिक देखा जाए। अब देखो नियम आ गया मोस्ट ऑफ वाला, ठीक है, दो सिचुएशन आता है, मोस्ट ऑफ के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल आएगा तो क्रिया क्या कर देंगे, प्लूरल कर देंगे, प्लूरल वर्ब। मोस्ट या मोस्ट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल आएगा तो क्रिया क्या कर देंगे, सिंगुलर वर्ब। देखो अब मोस्ट ऑफ मतलब क्या होता है, मोस्ट या मोस्ट ऑफ, इसको हिंदी भाषा में हम लोग बोलते हैं अधिकांश, अधिकांश लोग, मोस्ट पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकांश लड़कियां, मोस्ट गर्ल्स या मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, ठीक है। अधिकांश शब्द का, अधिकांश शब्द से जो सब्जेक्ट बनता है उसको हम लोग मोस्ट या मोस्ट ऑफ से लिखते हैं। अधिकांश लोग, इसको इंग्लिश में लिखेंगे मोस्ट पीपल या मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है। अब एग्जाम्पल पे आप लोग समझिए, इसके साथ दो कंडीशन है बाबू, एक है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा और नहीं तो अनकाउंटेबल आएगा। काउंटेबल आएगा तो प्लूरल वर्ब लगाना है, अनकाउंटेबल आएगा तो सिंगुलर वर्ब लगाना है। मोस्ट पीपल, अब देखिए मोस्ट के बाद कौन सा नाउन आ गया, काउंटेबल आ गया, ठीक है, प्लूरल, तो इसलिए क्रिया प्लूरल होगी, मोस्ट पीपल, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट पीपल या मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है। मोस्ट पीपल टोबैको इन माई कंट्री, मेरे देश में अधिकांश लोग क्या लेते हैं, टोबैको, खैनी खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लूरल यूज करना है, तो प्लूरल कौन होगा, प्लूरल टेक होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम, देखो टाइम जो है अनकाउंटेबल है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। कुछ लोग कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये तो टाइम तो हम लोग काउंट करते हैं 12 आवर्स। तो हम एक बात आपको बता दूं कि कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें टाइम अनकाउंटेबल के अंतर्गत आता है, मनी अनकाउंटेबल के अंतर्गत आता है, पेपर अनकाउंटेबल के अंतर्गत आता है, वजन, ठीक है, अनकाउंटेबल के अंतर्गत आता है, ब्रेड अनकाउंटेबल के अंतर्गत आता है, ठीक है। मैं इस रूल को बताऊंगा, मैं आप लोग को ऑलरेडी आज मैं बोल चुका हूं कि ये सिंटेक्स टॉपिक है या जो भी मैं टॉपिक आपको बताऊं उसमें एक एक पॉइंट, ठीक है, मैं एक ज़रा सा भी उसमें पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। इस टॉपिक को पढ़ने के मतलब ये है, या जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊं, पढ़ने का मतलब है कि आप एक एक रूल से वाकिफ़ हो, आपको उस टॉपिक के हर चीज़ जानकारी है, पूरा उसका ख़ानदानी चीज़ जानते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो मोस्ट टाइम क्या आएगा छात्र, आएगा अनकाउंटेबल के अंतर्गत, इसलिए हम क्रिया सिंगुलर करेंगे, सिंगुलर क्या होगा, वाज होगा। अब देखो मोस्ट के बाद राइस है, अनकाउंटेबल है, इसलिए क्रिया क्या होगी, सिंगुलर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी एग्जाम्पल है मोस्ट से रिलेटेड। मोस्ट स्टूडेंट्स इंग्लिश इन माई क्लास, यानी कि अधिकांश छात्र मेरे क्लास में अंग्रेजी बोलते हैं, तो इसमें क्या होगा बाबू, स्पीक या स्पीक्स। तो मोस्ट के बाद काउंटेबल नाउन, तो प्लूरल में जाएंगे, स्पीक होगा। मोस्ट ऑफ द पीपल, ये प्लूरल नाउन आ गया तो प्लूरल वर्ब में जाइए, आर में।
मोस्ट ऑफ द पीपल ऑनेस्ट इन माई लोकेलिटी। लोकेलिटी मीन्स होता है मोहल्ला। मेरे मोहल्ले में अधिकांश लोग कैसे हैं? ऑनेस्ट हैं। अब देखिए रूल नंबर 10 में आया जाए। शॉर्ट ट्रिक है ऑल या ऑल ऑफ, सम या सम ऑफ। ठीक है, ऑल या ऑल ऑफ कहने का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे कि ऑल या ऑल ऑफ दोनों में से कोई लिख सकते हैं आप। ठीक है, ऑल ऑफ करने का मतलब उसमें द आ जाता है। सभी लड़का, तो सभी लड़का को क्या लिखिएगा? सभी लड़का को लिखिएगा ऑल बॉयज़, या ऐसे भी कर सकते हो ऑल ऑफ द बॉयज़, सभी लड़कियां, ऑल गर्ल्स, या आप कर सकते हो ऑल ऑफ द गर्ल्स। ओके, यही रूल है छात्र। इसमें भी कंडीशन देखिए वही है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो क्रिया को कर देना है प्लूरल, अगर अनकाउंटेबल आएगा तो क्रिया को कर देना है सिंगुलर। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए। अब यहाँ पर है ऑल बॉयज, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, दो आपकी इच्छा। ऑल बॉयज इन द सेम हाइट, सभी लड़के एक ही हाइट के थे, तो इसमें क्या लगाइएगा? ऑल के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना, तो क्रिया प्लूरल होगी, इसमें जाएगा वेयर। अगला एग्जाम्पल है सम हाउसेस। ठीक है, सम के बाद क्या आ गया? प्लूरल काउंटेबल आ गया, घर को गिन सकते हैं, बीन सोल्ड, यानी कि कुछ घर बिक चुका है। ठीक है, तो इसमें जाएगा क्या चीज़? काउंटेबल है तो प्लूरल यानी कि हैव होगा। सम के बाद देखो कौन सा नाउन आ गया? सम के बाद आ गया क्या? शुगर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल आ गया तो क्रिया सिंगुलर में जाएगा, हैज होगा। ऑल द मनी, मनी में अभी बताया आप लोग को कि मनी, टाइम, वजन, ठीक है, ये सब अनकाउंटेबल का अंतर्गत है, इसलिए इसमें क्रिया सिंगुलर जाएगा, क्या होगा? वॉच। लेकिन छात्र थोड़ा एक ध्यान देना है, एक मैं इसमें नोट बता रहा हूँ आप लोग को। ये जो ऑल है ना, ये दो चीज़ का काम करता है। अगर इसका अर्थ जो है प्रत्येक चीज़, ठीक ना, अगर इसका अर्थ देखिएगा प्रत्येक चीज़ हो जाएगा तो क्रिया जो है सिंगुलर करना होता है। अब ऑल से आपको व्यक्ति का भी बोध होता है। ठीक है, तो उस स्थिति में व्यक्ति का बोध हो या फिर वस्तु के संख्या का बोध हो, तो उस स्थिति में क्रिया या देखो प्लूरल हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, ऑल क्या होगा? ऑल इज रेडी, सब कुछ तैयार है। यहाँ पे चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, क्या चीज़? चीज़, इसलिए सिंगुलर होगा। ऑल इज वेल, सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया है। आई हैव सीन 10 बॉयज, यहाँ पे मैं लिखा हूँ सेंटेंस, आई हैव सीन 10 बॉयज, मैं 10 लड़कों को देखा हूँ। ऑल स्टूडेंट्स, सब कैसे थे? सब छात्र थे। तो इसलिए देखो यहाँ पे जो ऑल है ना बाबू, खूब बढ़िया से सीख लो। यहाँ पे ऑल से क्या चीज़ बोध हो रहा है? यहाँ पे बोध हो रहा है बॉयज की संख्या, यानी कि व्यक्ति के बारे में आप बोध हो रहा है, लड़का लोग के बारे में बोध हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्रिया क्या कर देंगे हम? प्लूरल करेंगे, यानी कि वेयर। तो छात्र आज मैं इस वीडियो में 10 रूल्स बताया। अगले वीडियो में आप लोग को रूल नंबर 11 से बताने वाला हूँ, और आप सभी से मुझे कहना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।